भीड़ बहुत है, राह कठिन है, लेकिन हमने ठाना है सच आपको दिखाना है, वो भी करीने सा दिखाना है। हो सकता है डिजिटल दुनिया के अंदाज में हमारा अंदाज आपको थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन सच देखना और निष्पक्ष देखना आपका अधिकार है और इस पर हम अडिग हैं। हम ना किसी अखबार को कमतर बताएंगे, ना ही किसी न्यूज़ चैनल या डिजिटल के अंदाज की आलोचना करेंगे। वीडियो व्यूज़ की रेस में कुछ भी करना है वो भी नहीं करेंगे। लिहाजा डिजिटल मीडिया में अगर आप द प्रेस हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार और विश्वास हमें जता सकते हैं। खबर की बात अब हम आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी। सोचिए अगर दिन में 3 घंटे कम हो जाए या दिन 3 घंटे छोटा हो जाए, सूरज जल्दी उग जाए और जल्दी ढल जाए, वक्त जैसे फिसलता हुआ लगे। साइंस में हर दिन नए खुलासे होते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? इस सवाल का आप बड़ी ही आसानी से जवाब दे देते हैं, 24 घंटे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 60 करोड़ साल पहले एक दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 21 घंटे हुआ करते थे तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन विज्ञान के ताज़ा खुलासे यही बताते हैं कि करीब 60 करोड़ साल पहले धरती पर एक दिन में 24 नहीं बल्कि 21 घंटे हुआ करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए इस वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज जो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी धरती को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 86,400 सेकेंड लगते हैं, वो हमेशा से सच नहीं था। असल में धरती की स्पिन यानी रोटेशन की रफ्तार धीरे धीरे घट रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर 100 साल में दिन की लंबाई औसतन 1.8 मिलीसेकेंड बढ़ जाती है और इस धीमेपन के पीछे कई वजह हैं, जैसे चांद और सूरज के पृथ्वी प्रभाव, पृथ्वी के अंदर का कोरमेंटल कनेक्शन, महासागरों में हलचल, भूकंप और यहाँ तक कि ग्लेशियर का पिघलना भी। ये सभी मिलकर धरती की घूमने की गति को प्रभावित करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2020 में एक चौंकाने वाली खोज सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हाल ही के वर्षों में पृथ्वी पहले से भी तेजी से घूमने लगी है। दरअसल यह पिछले 50 वर्षों में सबसे तेज रफ्तार से घूम रही है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह पृथ्वी की रोटेशन में जो तेजी आई है यह अस्थायी है, यानी कि कुछ समय के लिए है। अब सवाल उठता है कि भविष्य में एक बार फिर क्या पृथ्वी धीमी होने लगेगी? क्या हमें चिंतित होना चाहिए? हालांकि इसका हमारे रोजाना के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यह बदलाव कई आधुनिक तकनीकों के लिए चुनौती बन सकता है, जैसे जीपीएस, स्मार्टफोन, इंटरनेट और संचार नेटवर्क, जो बेहद सटीक समय पर निर्भर करते हैं। लेकिन ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसी और दिलचस्प वैज्ञानिक कहानियों के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन विज्ञान कुछ नया कहता है, सवाल उठाता है और जवाब भी खोजता है।